माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। यहाँ अंदर नफिल पढ़ते हैं। ये है भाई मैदान अरफात, जहाँ पर क़यामत के दिन जो है ना वो सब जमा किए जाएंगे और सबका हिसाब किताब होगा। यहाँ आप गाड़ियाँ देख रहे हैं कितनी है। इस्लाम की जो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। तो आज के व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह का टाइम है, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग हो गए रेडी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं भाई ज़ियारतें करने के लिए, वो भी मक्का की। तो अभी मैं भी रेडी हूँ, अबीरा भी रेडी है, अहमद भी रेडी है। अहमद की तबीयत सही नहीं है। और इधर देखें भाई, ये आ गया हमारी विंडो का व्यू, चेक करें। अभी सामने बस आएगी हमारी वहाँ पर, तो हमने चलना है वहाँ नीचे ही। और दूसरा उसके बाद कमरा पूरा फैला हुआ है, वापसी आके घर वाले सेटिंग करेंगे। यहाँ पे देखें सारा सामान वामान सेट किया हुआ है। ये सारे सीरप वीरप है भाई, बड़े तबीयत ख़राब हुई हुई है, फुल माहौल गड़बड़ हुआ है भाई। तो अभी जल्दी से चलते हैं नीचे चल के गाड़ी में बैठते हैं और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज इंशाल्लाह ताला आपको मक्का की सारी ज़ियारतें कराएंगे इंशाल्लाह ताला। आ जा मेरे साथ। चलो भाई अभी जल्दी से निकलते हैं। चलो वीरा चलो। और सुबह का टाइम है, सब लोग तकरीबन नमाज़ें पढ़ के सोए हुए होते हैं। जी आ गया। भाई सुबह जो है ना शॉप्स खुल जाती हैं फजर से पहले। वैसे तो पूरी रात बंद नहीं होती हैं, हल्का सा पर्दा लगा के ये लोग सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं देखते ना बाहर चल के कौन सी वाली है। देखें हाजी जा रहे हैं सुबह उम्रा के लिए, और उम्रे वाले जा रहे हैं सुबह। रोडें धो के देख रहे हैं, सफाई देख रहे हैं। ये बस आई है, मेरे ख्याल से इनमें से कोई एक बस होगी जो हमें ज़ियारतों पे लेके जाएगी। सामने से देखें कितनी बसें आ रही हैं और यहाँ देखें सफाइयाँ हो रही हैं। ये देखें भाई कैसे साफ़ हो रही जगह, देख रहे हैं आप, सफाइयाँ सुथराइयाँ चल रही हैं। ये आ गई भाई अपनी बस, इसमें हम जाएंगे ज़ियारतें करने के लिए। चलिए अहमद, चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। चलो भाई अब हम जा रहे हैं ज़ियारतें करने के लिए। अल्लाह खैर आफियत का मामला रखे। ये मक्का शहर है भाई, घर देखें यहाँ पर। अभी हमारी ज़ियारतें स्टार्ट होंगी, लेकिन पहले अपने हाजी पूरे करेंगे ये गाड़ी में, फिर उसके बाद हमारी ज़ियारतें स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह ताला। जहाँ जाएंगे आपके सारी शेयर करेंगे। और ये सामने शहर है, मतलब घर बने हुए देखें आपको, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो खस्ता हाल भी घर हैं, अच्छी बिल्डिंगें भी हैं, पुरानी बिल्डिंगें भी हैं। अभी हम क्लॉक टावर की बिल्डिंग के पीछे आ गए। अभी यहाँ से मज़ीद हाजी बैठेंगे बस में, फिर ज़ियारतों के लिए निकलेंगे। हाजी साहबान, हाजी इकराम, आपको बताते चले कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बड़ा करम और रहम और करम है, फजल है। उस खालिक दो जहानों के बादशाह ने हमें उस सरजमीन पर लाके खड़ा कर दिया कि जिसके हम काबिल भी नहीं थे। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर इतना करम, इतना रहम किया है कि जिस सरजमीन को उम्मत मुसलमान के लोग तरसते हैं कि यार दिखा दे वो बस्ती क्या। बाप के ऊपर जो पत्थर पड़े हैं ना, जो हमारे देहात में गाँव में लोग रहते हैं उनको पता होगा कि बाप के ऊपर जो पत्थर है वो इस तरह बैल नमा के सिंह जैसे होते हैं। इसका इस तरह तरीका लगता है जैसे बन होती है। ये पहाड़ हमें दूसरी जानब जाकर देखना है घूम कैसे। ये वो पहाड़ है जिसका नाम गारे सोर है। यहाँ से इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि इस पहाड़ की शेप इस तरह लगती है जिस तरह एक बैल नमा खड़ा है, यानी ऊपर वाला हिस्सा ऊंचा। सारा थोड़ा साफ करके हो जरा, पहाड़ देख रहे हैं सारे।
ये सामने देखे पहाड़ है, मुझे नहीं लगता अभी सारे अपने टहल आए ना गाँव और 2-2.5 घंटे लगने के जान 2.5 घंटे से जान से 2.5 घंटे जान से अभी यादें स्टार्ट हो गई हैं। ये देख रहे हैं सारे काफिले हैं यहाँ पर, ये सब ज़ियारतों वाले हैं और भरपूर गर्मी हो रही है भाई। तो मैंने कुछ पकड़ा कि हमारा ग्रुप है, मैं अच्छे से ज़ियारत करवा लूँ। सेल भाई साथ होंगे आपके, वो मैच बताएंगे, आपको आगाह करेंगे, फिर बैठ जाएंगे। मैं आपको पूरा प्रॉपर सारा इसका आगाह करूँगा, इसलिए कि हमारी कम्युनिटी की तरफ से आती आएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और ये सारे लोग निकले हुए, सारे हाजी निकले हैं ज़ियारतों के लिए और मैं हूँ भाई इस वाली बस में, सारा ग्रुप है जिसके साथ हम भी जा रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है ना वो बाजरा डाल रहे हैं, हमने भी डाल दिया कबूतरों को और ये सब गाइड कर रहे हैं अपने अपने ग्रुप्स को ना, हमारे ग्रुप को यहाँ पर बता रहे हैं सारी डिटेल। होकर कार की अच्छे तरीके से सफाई करते हैं, कार से अच्छे तरीके से जो सराख है, बिल है, जो सुरुंग है, उनको बंद करते हैं। आपके पास अपना इमाम मुबारक था, उसको शहीद करके कार के सराखों को बंद करते हैं। चारों तरफ से सराख बंद हो जाती है, एक तरफ से एक सराख बाकी बचता है, एक सुरुंग बाकी बचता है। वहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जन्नत उतर जाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी उसी कार के अंदर मौजूद होते हैं, जिस कार के अंदर, जिस कार का नाम कार सोर है। हाजी साहबान हाजी किराम माजरा क्या होता है कि अल्लाह के नबी जब कार से नीचे की जानब काफर नीचे की जानब उतरते हैं, सहाबा इकराम है, उनको कुछ तक मौत नहीं देना, जिस टाइम तक मैं खातमुन नबीय्यीन की ज़ियारत न कर सकूं, आखिरी ज़माना नबी की ज़ियारत न कर सकूं। ढलता सूरज भी गुरूब हो जाता है, वक्त वेला करीब आ जाता है। एक टाइम ऐसा आया कि टाइम करीब आ गया, जब टाइम करीब आया तो वही साहब जिसने अल्लाह के आगे इल्तिजा की थी कि यार मुझे भी इस टाइम तक मौत नहीं देना, जिस टाइम तक मैं खातमुन नबीय्यीन की ज़ियारत न कर सकूं। के अंदर से हमें चाहिए कि हम एक भाई हम हरम की हदूद से बाहर आ गए और और आप देखें कि आप जो है ना हरम की हदूद में आप एक नेकी करते हैं तो 10 नेकियों का सवाब, एक गुना करते हैं तो 10 गुना मिलता है। यूनिवर्सिटी दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको नॉर्मल हो गया भाई, एक नेकी पर एक ही नेकी है, एक गुना पर एक ही। ये हम हरम की हदूद से बाहर आ गए। दिया जाता है। हाजी साहबान हाजी इकराम को साथ ही सोए ना, अगर आप सोते हैं तो मेरी जो हट जाती है, मुझे ये लगता है कि ये सो रहा है, और ये बताते चले, आगाह करते चले। हाजी साहबान हाजी इकराम साथ को बल्कि ये कहा कि ना तुझे कुछ नहीं होगा, ना हम अपने प्यारे सदीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ नहीं होगा। अभी हम जा रहे हैं मैदान अरफात की तरफ, जहाँ से हज की अदायगी का सिलसिला शुरू होता है ना। आज मैं और आप दिल से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हज की सादत नसीब करे। आमीन 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 आमीन। हमें हज के मौके पर बुलाए। आमीन हज इकराम हज पैसे से नहीं होता, हज बेशक की रहमत से होता है। बेशक। आज भी आपको बताते चले कि दिल में बात आई है कि ध्यान चाहे तो हज पैसे से होता है, हज रब की रहमत से नहीं होता। आज गुनाहगार खताकार इंसान अगर आपके सामने खड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस गुनाहगार खताकार इंसान को हज की सादत नसीब की। हाजी साहबान हाजी इकराम ये मैदान अरफात का वो मैदान है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की और अम्मा हवा की तौबा कबूल हुई थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा, हम भी अल्लाह के आगे दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे भी सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ करे। आमीन। आज हम उम्र की सादत के लिए जो है आए हैं, इस मैदान के ऊपर जा रहे हैं, अल्लाह के आगे यही इल्तिजा करेंगे कि या रब हमारे सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ फरमाए। इंसान गलती का पुतला है, उसे पता नहीं चलता होता तो किस जगह पर गलती कर जाता है। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजी साहबान हाजी इकराम इसी तरह अपनी ज़ुबान पर इस तलबियत करते रहते हैं कि ऐ रब तू मुझ पर राज़ी हो जा, ऐ रब तू मुझ पर राज़ी हो जा। हाजी साहबान हाजी इकराम अभी चंद ही लम्हे के बाद हमने अपने काफ़िले को यहाँ पे उतारना है। मामूल के मुताबिक जैसे आप लोगों ने उतरना है, उतरने के थोड़ी बाद आप लोगों ने 2 रकात नमाज। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। यहाँ अंदर नफिल पढ़ते हैं, वो सामने अपनी गाड़ी खड़ी है। ये सामने मैदान अरफात है इधर। हाँ जी भाभीओ,
यहाँ सामने जो है ना वो मैदान अरफात है और ये सारे जो है ना आगे इसके गेट बने हुए हैं। देखें भाई कबूतर कैसे वापसी जा रहे हैं और कभी उधर से इधर आ रहे हैं, कभी उधर से वहाँ जा रहे हैं। इतने फ्रेंडली कबूतर हैं। अभी हम मैदान अरफात से निकल रहे हैं और अपनी अगली ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। मस्जिद नंबर जगह पर आपने इरशाद फरमाया, उसके बाद आप अपनी ऊँटनी कस्बा नहीं होती, आप उस पर बैठकर तशरीफ लेकर चले गए। उस जबल के करीब अपनी ऊँटनी पर बैठे बैठे उम्मत के लिए सबसे लंबी दुआ फरमाई। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा गया तो आपको श्रीलंका में और अम्मा हवा को जद्दा में उतारा और तकरीबन 40 साल तक आपकी मुलाकात नहीं हुई। आज सिर्फ एक दूसरे की आवाज़ सुनते थे। अल्लाह ताला ने आपकी तौबा कबूल की और जबल रहमत के कोई मकाम में अल्लाह ताला ने आपकी मुलाकात की। हमारी जो अगली ज़ियारत है वो जबल रहमत। ऐसा ये सारा मैदान अगली जो हमारी ज़ियारत है वो जबल रहमत है। आपको खैमे नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर शीटें आ जाती है और ये खैमे बन जाते हैं, इनके ऊपर शीटें आ जाती है और ये खैमे बन जाते हैं। ये है भाई मैदान अरफात, जहाँ पर क़यामत के दिन जो है ना वो सब जमा किए जाएंगे और सबका हिसाब किताब होगा। यहाँ आप गाड़ियाँ देख रहे हैं कितनी है और हाजी देख रहे हैं कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। ये सब ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। तो अभी हम भी आगे चलते हैं ज़रा मज़ीद और आप लोगों को दिखा के आते हैं कि हाजी थोड़े से कम हो जाए, रास्ता क्लियर हो ज़रा। लो भाई हमारे वापसी आने में अब बीरा मैडम यहाँ पर सो गई लंबी तान के और अभी हमारे हाजी वापसी आ रहे हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मैं आके जल्दी से वापसी। अब मैंने कहा अगली ज़ियारत देखते हैं कौन सी कराएंगे। ये सब नीचे बसें खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई, बड़ा रश है यार। अल्लाह ताला यहाँ हमारी हाज़िरी कबूल मंजूर। आमीन। मैदान अरफात को ग़ुरूब आफ्ताब के टाइम छोड़ दिया जाता है और यहाँ से हाजी साहिबान मुज़ल्लिफ़ा के लिए रवाना होते हैं। सब खामोश होकर सुन लो। ऐसा मैदान अरफात से जो मुज़ल्लिफ़ा का सफ़र है तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर का सफ़र है। 4 रास्ते बना दिए गए हैं पैदल चलने वाले हाजी नश के लिए, 8 रास्ते जिस पर ट्रैफिक चलाई जाती है और 1 रास्ता जिस पर ट्रेन चलती है। हाजी साहब 8 ज़िलहज से हमारा हज शुरू होता है। 8 ज़िलहज को हम अपने होटलों से आराम बांधकर हज की नियत करके मैदान मीना में मैदान मीना में हमने 5 नमाजें अदा की। नमाज़े ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और नमाज़े फजर, 9 ज़िलहज की नमाज़ें फजर। उसके बाद हम मैदान अरफात के लिए रवाना हो जाते हैं, यानी हम इस मैदान के लिए रवाना हो जाता है और यहाँ हमने नमाज़े ज़ोहर से पहले दाखिल होना होता है। जो मस्जिद नमरा के करीब होता है तो ये 2 नमाजें, नमाज़े ज़ोहर और नमाज़े असर मस्जिद नमरा में अदा करता है और आज का खुतबा भी जिनके खैमे दूर होते हैं वो अपने खैमों में ये 2 नमाजें जब हमने 11 और 12 7 कंपनियाँ 3 शैतानों को मारी हैं और 12 को हमने ग़ुरूब आफ्ताब से पहले मैदान मीना छोड़ दिया। अगर 12 को हमें ग़ुरूब आफ्ताब मैदान मीना नहीं हो गया तो फिर 13 की रात भी मैदान मीना में ये रुकेंगे और ऐसे ही 13 की सुबह हम 7 कंपनियाँ 3 शैतानों को मारेंगे और फिर हम मैदान मीना छोड़ेंगे। तो इसी दौरान हमने तवाफ़ ज़ियारत की। ऐसे हमारा हज मुकम्मल हो जाता है। सारा मैंने आपको हज का तरीका बताया। हाजी साहब मक्का मुकर्रमा की चंद अहम सौगात जिनमें अल्लाह ताला ने शिफा आप इनको शिफा की नीयत से इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ताला को शिफा करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है आप ज़िंदगी में अल्लाह ताला को शिफा। तो आप जिस बीमारी की नीयत से इस्तेमाल करेंगे अल्लाह ताला आपको शिफा करेगा। आप कोशिश किया करें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आटे ज़मज़म का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आप अपने होटलों में भी हरम से बर्तन लेकर चले जाया करें, अपने होटलों में भी आटे ज़मज़म का ही इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर आती है यहाँ खजूरों में अजवा खजूर में अल्लाह ताला ने शिफा दी। वही बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, सहाबा साहब आपका हादसा देता है, इसमें भी अल्लाह ताला ने शिफा दी। इसके अलावा एक यहाँ रोकन मिलता है रोकने के लिए साथ। दीन इस्लाम की जो सबसे पहली जंग उसका क्या नाम था? जंग बदर। जंग बदर के मैदान पर जो सहाबा कराम जख्मी होते थे वो नबी पाक से ये पहला रास्ता ऐसा पैदल चलने वाले आदमी है। जगह जगह सफेद रंग की पानी की टंकी है, जगह जगह वाशरूम और ऊपर शावर लगा दी गई जिससे मसरूम बारिश की जाती है ताकि गर्मी की शिद्दत को कम करे। मैदान अरफात के इससे बाहर है और पीछे के 4 मीनार वो मैदान अरफात के ही है। ये दूसरा रास्ता आ गया। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी सारी। दूसरा तीसरा और उसका ही पानी का
हाजी साहिबान पानी के लिए माने माने तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है। तो कहती है यार रब्बे बारी ताला मैं कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे मेरी दुनिया और आखिरत हो जाए। जब वो अपने मुल्क इराक वापस लौटती है तो अपने सारे वजीर जमा करती है, उनको खबर देती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि एक नहर निकाली जाए जो मैदान अरफात मीना मुज़द्दलिफ़ा में पानी की सप्लाई करवाए। दोस्तों काम शुरू हो जाता है और ये नहर निकाली गई थी ताइफ से। ताइफ की बाकी नमाजें निकाली गई थी और तकरीबन 1000 साल तक इस नहर में यहाँ पानी की सप्लाई का काम किया। अब सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ पानी का मसला हल कर दिया। इसके मौके पर यहाँ जगह जगह पानी दस्तियाब होता था, उस नहर को बंद कर दिया गया, उसका कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया सिर्फ ज़ियारत के लिए। हाजी साहब जब ये नहर मुकम्मल होती है तो सारे वजीर हिसाब वगैरह लेकर खाते वगैरह लेकर बदकाम वगैरह होता है दरियाए दजला के किनारे पर वो सारे खाते सारे हिसाब उठाकर दरियाए दजला में भेज देते हैं। और वो कहती है इसका अजर इसका सवाब मुझे निकालना है। दुआ नजर आ गई। अभी ये आपके बिल्कुल करीब आ जाएगी, अभी ये आपके बिल्कुल करीब आ जाएंगे। सभी हमारे सीधा आपको आगे नहर नजर आ गई। ऐसा अब इसमें पानी नहीं होता, ये इसका कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया सिर्फ ज़ियारत के लिए। इस नहर की जो गहराई है 8 फुट और इसकी चौड़ाई 4 फुट, इसकी गहराई 8 फुट और इसकी चौड़ाई 4 फुट। और आप अपने बाएं हाथ पर देखिए, आपके बाएं हाथ पर किया आपको फुल नजर आ रहा है, उस पर हज के मौके पर कई चढ़ाई होती है और मैदान अरफात मीना मुज़द्दलिफ़ा हाजी साहिबान को लेकर जाती है। इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद हम वादी मुज़द्दलिफ़ा में मैदान मुज़द्दलिफ़ा में दाखिल होंगे। चारों रास्ते यहाँ पर ये सारा मैदान मुज़द्दलिफ़ा वादी मुज़द्दलिफ़ा, यहाँ पर हमारी ज़ियारत आएगी। मस्जिद मशहूर होगा, उस मस्जिद का पुराने पाक है। ये मस्जिद भी सारा सामने रहती है। 2 अज़ानों की नमाज मगरिब और नमाज इशा और सुबह नमाज फजर, यानी ये 3 नमाजों के लिए बुनी जाती है। ये 10 ज़िलहज की रात होती है जो हमने यहाँ मुज़द्दलिफ़ा में क़याम करा होता है। खुले आसमान के नीचे क़याम करते हैं, ये 2 नमाजें नमाज मगरिब और नमाज इशा अदा करते हैं। और सुबह हम जब नमाज फजर के बाद मुज़द्दलिफ़ा छोड़ते हैं तो हम यहीं से मुज़द्दलिफ़ा से ही कंकड़ी उठाते हैं तो मीना में जाकर जमरात के मुकाम पर शैतान बनाते हैं। सीधा आकर हमारी ज़ियारत आ गई है 2 मीनार वाली मस्जिद मशरिक़ बनाओ, सीधा आपकी जाते हैं। ये 10 ज़िलहज की रात होती है जो हमने इस मैदान में बना होता है। खुले आसमान के नीचे सारी रात इबादत करते हैं, क़याम करते हैं। और ये 2 नमाजें नमाज मगरिब और नमाज इशा अदा करते हैं। और सुबह नमाज फजर के बाद हम जब मुज़द्दलिफ़ा छोड़ते हैं तो हम यहीं से कंकड़ी उठाते हैं। आगे चलकर आपको यहाँ जगह जगह कंकड़ियाँ पड़ी होगी, जिसको मजरी कहते हैं। आपके दोनों साइडों पर आगे चलकर आपको यहाँ जगह जगह कंकड़ियाँ पड़ी होगी। कुछ हिस्सा वादी मीना में शामिल कर दिया गया और इसको न्यू मीना का नाम दिया। मुज़द्दलिफ़ा का कुछ हिस्सा वादी मीना में शामिल कर दिया गया और इसको न्यू मीना का नाम दिया। यहाँ पर 2 मुज़द्दलिफ़ा के नजर आएंगे, मगर इसको न्यू मीना कहा जाता है। ये न्यू मीना के खेमे शुरू होते हैं, हमारे सीधे आगे पर न्यू मीना के खेमे शुरू होते हैं। हाजी साहबान ये खेमे सारा साल ऐसे ही सजे रहते हैं, अपने हाजी साहिबान का इंतजार करते हैं। इन खेमों पर ना धूप असर करती है, ना आग और ना ही बारिश। पानी का खेमों में इंतजाम होता है, एयर कंडीशन ये खेमे है। अल्लाह ताला आपको मुझे हर साल खेमों में रहने की साथ नसीब करे। वहाँ से गुजरते हुए आपने मेरे साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ा। पीछे आपको खेमे नजर आएंगे, मगर आगे खाली मैदान होगा और कुछ टैंकी वगैरह पड़ी होगी। ये मैदान मुज़द्दलिफ़ा से मैदान मीना के दरमियान का छोटा सा हिस्सा जिसका नाम वादी मासा है। आगे का हिस्सा ये सारा वादी मासा है। अल्लाह ताला ने अपने आसान अब हमारी अगली ज़ियारत आने लगी। ये वो ज़ियारत है जहाँ दुनिया की सबसे पहली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए लेकर आते हैं। आप छुरी चलाते हैं, छुरी को हुक्म नहीं होता, अल्लाह ताला जन्नत से मोहब्बत नाज़िल फरमाते हैं और वो छुरी उसकी गर्दन पर रखते हैं। इसके बदले में बड़ी हिब्बत सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हैं। ये ज़ियारत हमारे बाएं हाथ पर रखते हैं, क्योंकि बस को स्लो कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। जैसे ही बाढ़ शुरू होगा कुछ ही फासले उसके ऊपर गुम्बद और पीपल्स गार्ड, छोटा सा मीनार, उसके ऊपर गुम्बद और पीपल्स गार्ड, छोटा सा मीनार, उसके ऊपर गुम्बद और पीपल्स गार्ड। पीछे वालों को आ रहा है ना भाई,
छोटा सा मीनार, उसके ऊपर गुम्बद और भी दूसरा। इस मकाम को मकाम इस्माइल और इस मकाम को मकाम ज़बीउल्लाह निकाला, इस मकाम को मकाम ज़बीउल्लाह निकाला। हज के मौके पर 5 दिन के लिए बना। हाजी साहब कहा जाता है इस मस्जिद में 60 से 70 अंबिया कराम ने नमाज पढ़ी और उनकी आरामगाह भी इसी मस्जिद में। तो हमने यहाँ से गुजरते हुए अपना सलाम अर्ज़ करते हैं। मस्जिद अल-खाइफ ये यहाँ की 4 मीनार वाली मस्जिद है और ये ज़्यारत हमारे बंद है। भाई मक्का की मेन ज़ियारतें, ये सारी मेन ज़ियारतें थी जो मैंने आपको करवाई आज। आई होप कि आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी साथ साथ। हाजी साहब हमारे सामने सारा शीशे वाली बिल्डिंग, हमारे सामने बिल्कुल सारा शीशे वाली बिल्डिंग, ये मीना का अस्पताल है। ये अस्पताल भी सारा साफ रहता है, सिर्फ हज के बारे बोल जाता है। मस्जिद इसके पीछे, मस्जिद इसकी बैक साइड पर है। तो आपके सामने 2 मीनार नजर आ रहे हैं, 2 मीनार इस बिल्डिंग के पीछे। आ गई यहाँ की 4 मीनार वाली मस्जिद। अपना सलाम कर दीजिए, अस्सलाम वालेकुम या अंबिया अल्लाह। ऐसा इस मस्जिद से कुछ ही फासले पर आगे देखिए आप, सफेद रंग की बड़ी छतरी जिसके नीचे 6 खाने जिसमें है। इस मस्जिद से कुछ ही फासले पर आगे सफेद रंग की बड़ी छतरी जिसके नीचे 6 खाने जिसमें है। ये जमारात का मकाम, ये वही मकाम है जहाँ अलामती तौर पर शैतान को की करीम होता है। सफेद रंग की बड़ी छतरी जिसके नीचे 6 खाने जिसमें है। क्या आपको जो 6 खाने नजर आ रहे हैं ये 3 रास्ते हैं जिन पर से हाजी साहबान चलकर शैतान को कम करी होती है। सफेद रंग की बड़ी छतरी इसके नीचे 6 खाने जिसमें है। और हाजी साहबान आप शैतान को छोड़े, शैतान को दफा करें, अपने सीधा करें और क्या है सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको खैमे ही खैमे होंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे इसी साल इन खैमे में रहने की साथ पूरा खैमे देख रहे हैं। ये जनूबी एशिया के खैमे, पाकिस्तानी हाजी, इंडियन हाजी और बांग्लादेशी हाजी इन्हीं खैमों में, पाकिस्तानी हाजी, इंडियन हाजी और बांग्लादेशी हाजी इन्हीं खैमों में रहते हैं। इंशाल्लाह कुछ देर के बाद हम वादिया महीने से बाहर निकल जाएंगे। हमारी अगली ज़ियारत आएगी वो जबले नूर वाला मार्ग जिस पर हमारे इधर आए निकालना, अगर किसी ने तस्वीरें वगैरह बनानी है तो अभी एक मंजर आएगा, वो ऊपर से लेकर नीचे तक आपको फैमिली से निकल के सीधे हाथ पे अभी हम टनल के अंदर से जा रहे हैं। ये देखिए आप जैसे नीचे से लेकर ऊपर तक आपको कैमरे ही कैमरे दिखेंगे। अच्छा वैसे पूरी कैमरा बस्ती देखिए आप, ये दुनिया की सबसे बड़ी कैमरा बस्ती है। कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब ये यूरोपियन जो हाजी होते हैं वो इस टाइप का इंशाल्लाह कुछ देर के बाद हम बाकी मूवी से बाहर निकल जाएंगे। अब जो हमारी अगली ज़ियारत आएगी वो दूर वाला बात बस्ती चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा करिए कि मुझे वही बात समझने के साहबा में साहबा साथ में बता साथ में दिक्कत ना जुड़ा नहीं पास से आपने ऐसा करो उसकी बिक्री के सबूत के इस्तेमाल करना। जब मैंने इस्तेमाल किया तो जिंदगी में दोबारा मैं उनको बोलता हूँ मैं लिखा था जिनके पैसे बोलता है बोलते कि मुझे का ब्लड प्रेशर शुगर 70 के बाहर बैठी अल्लाह ताला ने सोचा इस पर जिंदगी में इनके बनाने से क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको बल्कि मनाने से उसको बता दो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला क्या कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कभी शुरू करता है हीरा कहते हैं। आप किसी के हाथ पे जाना प्यारे हीरा का गाने हीरा वो पहाड़ है जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम की मोहर नबूवत पर कुरान करीम की पहली आयत करीम नाज़िल हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में झुका हुआ है पहाड़ का रुख खाना काबा की तरफ। पहाड़ जो है सीधा रुख खाना काबा की तरफ है। ये वो पहाड़ है कि जिस पहाड़ का रुख बैतुल्लाह शरीफ की तरफ है। ये वो पहाड़ है जिस पहाड़ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर इबादत किया करते थे। इस गार के अंदर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत किया करते थे असर की नमाज के बाद हज़रत फातिमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप अलैहिस्सलाम के लिए पीछे खाना लेकर आया करती थी, सब्जियों का पानी बनाकर लेकर आया करती थी। हाजी साहबान हाजी इकराम जो इस पहाड़ की बुलंदी पर इस बार को पहुँचाना चाहता है वो फजर की नमाज के बाद असर की नमाज के बाद आकर इस पहाड़ की बुलंदी पर जा सकता है जिस पहाड़ का नाम
गारे हीरा है, जबल नूर है। ये अदालत लगती थी जिसको 70 कोड़े मारे जाते थे। 70 कोड़े मारने के बाद इसी जगह पर जो है अदल इंसाफ का इंसाफ किया जाता था। चंद ही लम्हे के बाद आपके सीधे हाथ की जानब जो है एक कब्रिस्तान आएगा, जिस कब्रिस्तान का नाम है इमाम काबा। यहाँ पर 5 इमाम काबा भी आराम फरमा है। इस कब्रिस्तान को अदल का कब्रिस्तान का नाम दिया गया है, मैदान अदल का कब्रिस्तान। आपके सीधे हाथ की जानब आएगा। जब भी कब्रिस्तान से गुजरात हो तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर कहना चाहिए, यानी कि ए इमाम किबलतैन व कौसैन अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। हाजी साहबान, हाजी इकराम, ये थी मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस और अफजल ज़ियारतें। अल्लाह के आगे दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम पर अपना रहम और करम फरमाए, हमारी नेक हाजातें, नेक ख्वाहिशें, आसिक उम्मीदें, मुरादें पूरी करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये था हमारा आज का सफर जो कि खत्म हुआ। हमने आपको बताया, मैंने पूरा ब्लॉग में कैच किया, आपको बताएगा। इस होटल से बैठे थे, इस होटल में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाजी साहबान, हम परदेसी लोग हैं, प्रदेश में रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। आप लोगों के साथ खूबसूरत चेहरे हैं माशाल्लाह, हंसते मुस्कुराते, जिनको हमने देखा, हमने आपको सारी देखा, यादें खत्म आपकी हो गई। मुस्कुराहटों को देखा, आप लोगों ने हमारे साथ जिसके से सुना पढ़ा। भगाओ जल्दी से भगाओ। और भाई शेरू कबूतरों को उड़ा रहे। सारी ज़ियारतें खत्म होने के बाद शेरू अब उठा है। वो देखो आगे, देखो कितने सारे, जल्दी जाओ। तो भाई फाइनली हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने रूम में और जल्दी से फ्रेश होते हैं और फिर उसके बाद हरम में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह से कबूतर देखें कितने हैं। वो बात सुनो, दाना लेके आना है मत, बैग में दाना होगा। तो अभी इनको दाना डालते हैं। बहुत सारे कबूतर हैं यहाँ माशाल्लाह। ये देखें भाई भी कैसे कबूतर आएंगे। आओ 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 आओ, जल्दी आओ। अहमद एक जगह डालो, ऐसे डालो डालो डालो, दिखाओ भी ना डालो। ओए कितने सारे उड़ के आए। हाँ, अब मीरा के काम देख रहे भाई। क्या दाना डालो भी। तो भाई इन सबको हमने दाना डाल दिया और माशाल्लाह खूब इंजॉय कर रहे हैं ये दाना। बहुत सारे हैं माशाल्लाह। चलो भाई, और कैसे डर रहे हैं। तो अभी हम भी ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह ताला कल के ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलो आ जाओ बच्चों।